भारतीय सिनेमा की पहली हास्य कलाकार उमा देवी खत्री। नमस्ते दोस्तों, आइए आज जानते हैं हिंदी सिनेमा में पहले गायकी और फिर हास्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली अदाकारा के बारे में। दोस्तों, 11 जुलाई 1923 को जन्मी उमा देवी खत्री की जीवन कहानी हिंदी सिनेमा में एक कथानक की तरह सामने आती है और प्रेरणा और त्रासदी के धागों से बुनी गई एक कहानी है। 45 गानों में अपनी सुरीली आवाज देने और लगभग 180 फिल्मों की स्क्रीन की शोभा बढ़ाने के बावजूद उनकी विरासत काफी हद तक कई लोगों के लिए अनजान है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के पास एक गांव में रहने वाली उमा के प्रारंभिक वर्ष एक विनाशकारी घटना से खराब हो गए थे। भूमि विवाद के कारण उसके परिवार की हत्या कर दी गई, जिससे वह कम उम्र में ही अनाथ हो गई। उसके माता पिता के चेहरे उसकी याददाश्त से पहले ही धुंधले हो चुके थे, क्योंकि उसे रिश्तेदारों ने अपने पास ले लिया था, जो उसे परिवार के सदस्य की तुलना में घर की नौकरानी के रूप में अधिक मानते थे। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच उमा को रेडियो का सहारा मिला, जो उनका सबसे करीबी साथी बन गया। वह अपने रिश्तेदारों के चंगुल से भाग जाती थी और बचपन के गीतों के साथ साथ बजने वाली धुनों में डूब जाती थी। इन्हीं क्षणों के दौरान फिल्मों के लिए पार्श्व गायिका बनने का उनका सपना साकार हुआ। अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने की लालसा रखते हुए उमा 23 वर्ष की उम्र में अपनी नई वास्तविकता की तलाश में बम्बई भाग गई। अपने चुलबुले और हंसमुख व्यक्तित्व के साथ, हास्य की भावना और भोली भाली बोलने की शैली के साथ वह बेहद पसंद की जाने लगी। ये गुण उनके करियर में अमूल्य संपत्ति के रूप में साबित हुए। मनोरंजन उद्योग में उनके जीवन के ये दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं ने उनके भविष्य की दिशा ही बदल डाली। 1945 में गायन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प और जुनून से प्रेरित होकर उमा नौशाद अली के दरवाजे पर जा पहुंची और उनके बंगले के पास समुद्र में खुद को फेंकने की धमकी देते हुए उसने अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मांगा। नौशाद अली ने आश्चर्यचकित होकर उसका एक ऑडिशन लिया, जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। औपचारिक संगीत प्रशिक्षण के अभाव के बावजूद उमा की आवाज में एक अनोखी मिठास थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वर्ष 1947 में रिलीज हुई फिल्म दर्द से उनके सुपरहिट गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का ने काफी सफलता बटोरी। इस गीत को नौशाद ने खुद संगीतबद्ध किया था। दर्द की सफलता और उनकी उल्लेखनीय गायन प्रतिभा के कारण उमा को कई गीतों के प्रस्ताव मिले। हालांकि यह फिल्म चंद्रलेखा 1948 में निर्देशक एस वासन के साथ उनका सहयोग था, जिसने उन्हें एक गायिका के रूप में अपने करियर के शिखर पर पहुंचाया। गौरतलब है कि उमा को कभी भी संगीत या गायन का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। फिर भी चंद्रलेखा में उनके साथ गाने, जिनमें लोकप्रिय ट्रैक सांझ की बेला भी शामिल है, उनके गायन करियर का शिखर बन गए। सीमित स्वर सीमा होने और गायन की पुरानी शैली का पालन करने के बावजूद जो फैशन से बाहर हो गई थी, उन्होंने यह सब हासिल किया। इस युग के बाद उमा ने अपने परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग से ब्रेक लेने का फैसला किया। 1950 के दशक में जब उन्होंने वापसी की, तो एक और महत्वपूर्ण क्षण उनका इंतजार कर रहा था। नौशाद अली के दरवाजे पर लौटकर उन्होंने उनके नटखट व्यक्तित्व और त्रुटिहीन कॉमिक टाइमिंग को पहचानते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया। उमा ने नौशाद के साथ एक समझौता किया और एक फिल्म में अभिनय करने के लिए तभी सहमत हुई जब दिलीप कुमार उनके साथ स्क्रीन साझा करेंगे। फिल्म थी बाबुल 1950। उनकी इच्छा पूरी हुई और इसके साथ ही
एक नया नाम आया जो हमेशा उनके हास्य व्यक्तित्व के साथ जुड़ा रहेगा, टुनटुन, एक उपनाम जिसे दिलीप कुमार ने खुद गढ़ा था। इस नाम को अपनाते हुए उमा ने तेजी से हिंदी सिनेमा में पहली महिला हास्य कलाकार का पद ग्रहण किया। हालांकि उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में हास्य अभिनय किया, लेकिन उमा को वह पहचान कभी नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं। अपने 5 दशक लंबे करियर के दौरान उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अन्य भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने भगवान दादा और सुंदरा जैसे अपने समय के शीर्ष कॉमेडी अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। उन्होंने आवारा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और प्यासा जैसी फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी और खुद को बॉलीवुड के हास्य परिदृश्य में एक स्थायी स्थान के रूप में स्थापित किया। उमा देवी खत्री की हिंदी फिल्म में अंतिम उपस्थिति वर्ष 1990 में रिलीज हुई फिल्म कसम धंधे में थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा से संन्यास लेने का फैसला लिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस दौरान कॉमेडी में फैट शेमिंग को लेकर चर्चा का अभाव था। हालांकि उन्होंने पूरे दिल से टुनटुन की उपाधि को अपनाया और अपनी अनूठी हास्य शैली और स्वभाव को पर्दे पर उतारा। टुनटुन की लोकप्रियता का मुकाबला कोई नहीं कर सका और उनका नाम भारत में प्लस आकार के पात्रों का पर्याय बन गया। यह जानकर निराशा होती है कि उमा को उनके व्यापक योगदान और एक स्थायी हास्य कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के बावजूद उनके करियर के लिए कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। शशि रंजन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने अफसोस जताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उद्योग को दे दिया, लेकिन अंततः उन्हें छोड़ दिया गया। अपने जीवन के अंत तक वह एक साधारण आवास में रहती थी, खराब रहने की स्थिति और बीमारी से जूझ रही थी, गुजारा करने या उचित चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाने में असमर्थ थी। इसी के साथ अपनी चमक को खोज रहा यह सितारा 24 नवंबर 2003 को इस दुनिया से अलविदा हो गया। अपनी 100वीं जयंती के अवसर पर उमा देवी खत्री अपनी विरासत के लिए पहचाने जाने और जश्न मनाने की हकदार हैं, जो एक छिपे हुए रत्न की तरह अस्पष्टता में डूबा हुआ है, एक बार फिर चमकने के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है।